नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में भले ही बेरोजगारी दर कम हो, फिर भी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कमर कस ली है। कोरोना काल में भी सरकार ने युवाओं की मदद की और उनको रोजगार दिया। अब सरकार ने 12 जनवरी को हर जिले में रोजगार मेला लगाने का निर्णय लिया है। सभी जिलों के प्रभारी मंत्री मौजूद रहकर रोजगार मेले का आयोजन करेंगे। मेले में रोजगार के साथ सरकारी योजनाओं में लोन दिलाकर भी मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभारी मंत्रियों को इस योजना पर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए हैं। एक तरफ सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने पर फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता विभा पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी जी ने भी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ ये सब जानते हैं। अब एक तरफ सरकार रोजगार मेला लगाकर युवाओं को रोजगार देने की कवायद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पुराने वादे याद दिलाकर निशाना साध रही है। अब आगे देखना होगा कि रोजगार मेले से कितने युवाओं को रोजगार मिलता है या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो कितना सही साबित होगा। रोजगार मेले से युवाओं को कितना फायदा होगा, ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें अर्थात कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मेहमानों के पास जाने से पहले रोजगार मेले पर क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आइए सुन लेते हैं। व्यवस्था को और मजबूत बना के रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। सृजन, ताकि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के नए प्रतिमान करता रहे। लेकिन ये होगा प्रदेश की जनता के सहयोग से। और इसलिए जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश का, उसी पर चलकर हम सब आइए मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में अपना योगदान दें। तो मध्य प्रदेश में 12 जनवरी से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सुनते हैं। उन राज्यों में बेरोजगारी में हमारे यहाँ सबसे कम है। रोजगार के अवसर हमारे यहाँ सर्वाधिक उपलब्ध हुए, जबकि कोरोना काल था। इस कोरोना काल में भी हर क्षेत्र में रोजगार की अवसर, देश की जो रैंकिंग आई उसमें मध्य प्रदेश अव्वल रहा। उसका कारण कि हमने अधोसंरचना के क्षेत्र में 40% से ज़्यादा राशि खर्च की, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था गतिमान हुई। चाहे वो एमएसएमई का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग में क्षेत्र हो। लगातार मुख्यमंत्री जी स्वयं भी बैंकों से बात कर रहे हैं और अब 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी समेत सभी मंत्रीगण अपने अपने स्वयं के जिले अथवा प्रभार के जिले में रोजगार मेला जैसा लगाएंगे, जिनमें हम उनको लोन स्वीकृति जैसे पत्र, रोजगार के लिए उपलब्ध होने वाले संसाधनों के प्रमाण पत्र बांटेंगे और एक साथ प्रदेश में 3 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में हम आगे। तो कांग्रेस प्रवक्ता विभा पटेल ने रोजगार मेले के आयोजन पर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई थी तो उनका जो घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने जनता से ये वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष रोजगार दिया जाएगा। और जब से उनकी ये बात हुई थी तब से लेकर आज तक इतने साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। लगातार साथ साथ सब इन्वेस्टर मीट करने के बाद हमारे प्रदेश में कितने उद्योग धंधे आए, ये सब बातों का यदि आकलन किया जाएगा तो आपका जो प्रश्न है ये सारा साफ हो जाएगा कि वास्तविकता में केवल कुछ बातें करने के लिए की जाती हैं, यथार्थ के धरातल पर उतरते ना तो हमने अभी तक देखा है और ना ही हम भविष्य में देख पाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो केवल बातें करती है, यथार्थ के धरातल पर शून्य रहता है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। प्रवक्ता हैं बीजेपी से सनवर पटेल। सनवर पटेल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं योगेश गुप्ता। योगेश गुप्ता जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सनवर पटेल जी, शुरुआत आप ही के साथ में कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपका केंद्र वाला इंजन तो फेल रहा रोजगार देने में, अब प्रदेश वाले इंजन
को कैसे आप गति देंगे रोजगार के क्षेत्र में? देखिए पराग जी, मैं तो कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि इतने अच्छे निर्णय का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अब देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दिन में 8 विभागों की बैठक लेते हैं और बैठक लेने के बाद ये तय करते हैं कि कैसे हम शासन को स्थापित करें, कहां समीक्षा करते हैं, कहां कमी रह गई इसको दूर करें और नए टारगेट तय करते हैं। और नए टारगेट में यह तय करते हैं कि हर माह हर जिले में, और जिले ही नहीं विभाग स्तर पर और पंचायत स्तर पर हम लोग कैसे रोजगार मेला लगाएं और रोजगार मेले के महत्व को बढ़ाते हुए खुद मुख्यमंत्री जी स्वयं एक जिले में उस रोजगार मेले में उपस्थित रहने वाले हैं और तमाम कैबिनेट मंत्री अपने अपने प्रभार के जिले में मौजूद रहने वाले हैं। तो यह सिंसियरिटी दिखाता है, यह महत्व दिखाता है इस बात के लिए कि इस रोजगार मेले का महत्व क्या है। अब जब रोजगार मेला लगेगा तो निश्चित रूप से रोजगार पर बात होगी, रोजगार पर काम होगा। तो ये रोजगार मेला जो और एक बार नहीं लगने वाला है, हर माह लगने वाला है। 12 जनवरी से तो इसकी शुरुआत होगी, लेकिन ये हर माह लगने वाला है। तो यह मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश में जो बेरोजगार भाई बहन हमारे बेटे बेटियां हैं उनके लिए यह बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा यह निर्णय। हम इसका स्वागत करते हैं, इसका अभिनंदन करते हैं। ठीक है योगेश गुप्ता जी, अभी सर रोजगार मेला लगने तो दीजिए और लगने के बाद देखिए कि नतीजा क्या निकल रहा है, उसके बाद विरोध करिए। अभी से विरोध कैसा? तो बात हो रही है मेरी एंकर पराग जी है? जी मैं पराग हूं सर। पराग सर, पराग जी देखिए 17 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। प्रदेशवासी भली भांति उनकी कार्यशैली से, कार्यप्रणाली से परिचित है जी। 17 सालों में उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया ये प्रदेशवासियों से छिपा नहीं है। अगर 2018 विधानसभा चुनाव के आरंभ की बात की जाए तो इन्होंने चुनाव के पूर्व ही आचार संहिता लगने के पहले जी रिटायरमेंट की एज सरकारी विभागों में 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। इसका तात्पर्य यह है कि इन्होंने जो युवा 60 साल के बाद रिटायर होने वाले लोगों की जगह रोजगार पा सकते थे उनको इन्होंने उस हित से वंचित किया। उसका कारण जो भी रहा हो, आर्थिक परिस्थितियां या पेंशन या भत्ते नहीं दे पाना, जो भी हो, इतना सरकार ये कर्जा ले रही है, 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा अभी पिछले 10 माह में ले चुकी है। अतिथि शिक्षक हमारे जो चयनित थे उनकी नियुक्ति पत्र उनको मिल चुके हैं, 6 महीने हो गए, 4 से 6 महीने, मगर उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही। हवाला दिया जा रहा है कि वेतन की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद नियुक्ति दी जाएगी जी। 2011 में यूपीए की जब गवर्नमेंट थी तो देश में बेरोजगारी की दर 2% की था जी, और अभी माननीय मोदी जी के समय 7.9% बेरोजगारी की दर है। उसमें हमारे प्रदेश की दर लगभग 4% के आसपास है, जिसको ये अपनी स्वयंभू बन के पीठ थपथपा रहे हैं। रोजगार मेले के माध्यम से ये फिर वही 10-10 हजार रुपए के लोन स्वीकृत कराएंगे, लोगों से ठेले धकवाएंगे, जो अभी पिछले 3-4 महीने पहले हमने देखा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे प्रदेश में 75 लाख किसान परेश जी 3 से 5 एकड़ की जमीन वाले हैं, जिसमें लगभग 80% किसान सीमांत पेशा के, जिनकी कुल वार्षिक आय 32,000 रुपए सालाना जी। मतलब मनरेगा में जो मजदूरी पाते हैं लोग वो 288 रुपए और इनको 88 से 90 रुपए के आसपास मिलता है। तो ये हालात है मध्य प्रदेश के। 17 साल से प्रदेश के मुखिया कौन? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, जुमलेबाजों की सरकार है जी। हर कोई ना कोई दिवस पर, जैसे 12 जनवरी युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि के अवसर पर पूरा देश मनाता है, उस अवसर पर ये अपनी पीठ थपथपाने के लिए वही 10-10 हजार के लोन बांटने के सर्टिफिकेट दे देंगे। वो अलग बात है कि बैंक वाले उनमें से कितनों को देते हैं और कितनों को भगाते हैं। ठीक है, तो ये यथार्थ है, ये सच्चाई है इस प्रदेश की। और 32 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश का सरकारी पोर्टल बता रहा है कि 32 लाख युवा जो हमारे पढ़े लिखे शिक्षित है वो बेरोजगार। ठीक है, तो ये दर सर्वाधिक है प्रदेश में शिवराज जी के कार्यकाल। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सरवर जी से।
सनवर पटेल जी, जो आंकड़ा योगेश जी पेश कर रहे हैं उससे कहीं जो विकास वाला इंजन है, जो रोजगार वाला इंजन है, वो विकास की गाड़ी को पटरी से उतारेगा तो नहीं? सारी चीजें क्या बैलेंस करके सरकार चल रही है? क्योंकि जिस ऋण का जिक्र योगेश गुप्ता जी कर रहे हैं, पुराने वादों का जिक्र योगेश गुप्ता जी कर रहे हैं, उन पर जवाब देना आपका बहुत जरूरी है। देखिए पराग जी, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। क्या रोजगार मेला लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश के बेरोजगारों की बेरोजगारी की दर कम है? हमारे यहाँ सिर्फ 4% है। तो खुशी की बात है या गम की बात है? तो ये जो पॉजिटिव मुद्दे होते हैं, जो रचनात्मक कार्य होते हैं, उसमें भी साथ खड़े नहीं दिखते हैं। देखिए उन्होंने 2-3 बात कही। उन्होंने कहा कि 2013 के पूर्व के चुनाव में जो रिटायरमेंट की उम्र थी उसको बढ़ा दिया गया। तो अब ये बताइए, चलिए 18 के पहले तो कांग्रेस बढ़ाना चाहती नहीं बढ़ाना चाहती, लोगों से काम चाहती नहीं चाहती है। कांग्रेस अपना स्टैंड इस पर साफ रखे। अच्छा, अतिथि शिक्षकों पर उन्होंने बात की। देखिए अतिथि शिक्षकों पर उन्होंने बात की। एकमात्र मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार थी जिन्होंने कोरोना काल में भी अतिथि शिक्षकों को ज्वाइन कराते हुए उनको वेतन देने का काम किया। जो लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे थे पढ़ाने, उनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बोला। और ऑनलाइन में जितना पढ़ाए, एक शिक्षक ऐसा नहीं मिलेगा जिनको ऑनलाइन पढ़ाने पर भी पैसा नहीं मिला हो। हर व्यक्ति को पैसा देने का काम किया। रही बात, इन्होंने कहा कि ठेले वाले को 10,000 रुपए दे देंगे। तो यहां भी मैं इनसे स्पष्ट करवाना चाहूंगा कि ये ठेले और रेहड़ी वाले को 10,000 रुपए देने के पक्ष में है या नहीं है? और हम तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है देना है, और दिए और देंगे, क्योंकि हम सबकी पार्टी है, हम गरीबों की पार्टी है। गांव गरीब किसान की चिंता करने वाली पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस बात की चिंता करेगी कि जो ठेले लगाने वाले हैं उनको अगर 10,000 रुपए का ऋण दे सकते हैं तो हम देना चाहिए। और 10,000 रुपए का ऋण जैसे वो जमा कर देते हैं तो 20,000 के पात्र हो जाते हैं, फिर वो 50,000 के पात्र हो जाते हैं। तो हमने तो 50,000 रुपए भी उनको देने का काम किया है और बैंकों से 100% टारगेट की पूर्ति हो इस बात के लिए प्रयास किए हैं। अब आप बताइए कि कांग्रेस जो है वो ठेले वालों के पक्ष में है कि विपक्ष में है? उनको ऋण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ठीक है योगेश गुप्ता जी, अब सीधा सा सवाल यहाँ पर सनवर पटेल साहब का ये है कि अगर युवाओं को हम व्यापार के लिए ऋण दें तो गलत इसमें क्या है? और अगर आप कह रहे हैं कि साहब बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए रोजगार देना ही पड़ेगा, तो फिर रोजगार मेले से दिक्कत क्यों? देखिए पराग जी, रोजगार मेले से कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। माननीय कमलनाथ जी ने अपने 15 माह के कार्यकाल में ये करके दिखाया था। इन्वेस्टर मीट की जगह उन्होंने डायरेक्ट विंडो के माध्यम से 90,000 करोड़ रुपए के MOU साइन करवाए थे और उसमें यह शर्त रखी थी कि 70% रोजगार मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को दिया जाना चाहिए या देना पड़ेगा। और उसमें से काफी युवा उसका लाभ भी उठा चुके हैं। तो मेरा तात्पर्य कहने का यह था कि 32 लाख जो बेरोजगार रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर, उनके बारे में शिवराज जी क्या बात करेंगे और कब बात करेंगे? इन्होंने रिटायरमेंट के बतौर इन्होंने रिटायरमेंट की उम्र क्वेश्चन पूछा है, मैं जवाब देता हूं। हम 60 वर्ष की आयु को पर्याप्त मानते हैं, उनकी जगह युवाओं को मौका देते। अगर आप 60 से 62 साल वो आयु रिटायरमेंट की नहीं बढ़ा कर जाते, आपने हमारे उसमें पेच फंसा के गए जाते जाते। तो ये शिवराज सरकार ने हमेशा से पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं की अनदेखी करी है और उन्हें उपेक्षित किया है। इनका हमेशा प्रयास रहता है कि जो हमारा युवा, अभी एक हाल ही में एक वैकेंसी निकली थी, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, उसमें ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक लोगों ने आवेदन भरे, 7 लाख से ज्यादा आवेदन। ये शिवराज सरकार युवाओं से आवेदन के रूप में भारी भरकम फीस वसूलती है और फिर उन एग्जाम को पोस्टपोन करती है। रिजल्ट आना तो दूर की बात है, रोजगार देना उससे भी दूर की बात है। तो इस प्रकार युवा शिक्षितों के साथ जो अन्याय शिवराज सरकार लगातार करती आ रही है, कांग्रेस पार्टी उस पर उनका अभिमत मानती है। हमेशा सदन में इस बात से ये चर्चा से भागते हैं। 3 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर है। तात्पर्य यह है कि 44,000 रुपए प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश का कर्जदार है। ये कर्जा लेकर घी पी रहे हैं, विज्ञापनों पर अनाप शनाप पैसा खर्च किया जा रहा है, बजाय हमारे युवाओं को रोजगार देने के या उनके लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के। ठीक है, सनवर पटेल साहब,
रोजगार का अवसर देकर क्या सिर्फ अवसर लूटने का प्रयास तो बीजेपी नहीं कर रही है? देखिए पराग जी, भारतीय जनता पार्टी समाज क्षेत्र में काम करने वाली पार्टी है और साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में और राजनीतिक दल के नाते काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल काम है वो समाज क्षेत्र में जहां पिछड़ गए हैं उनको कैसे आगे लाया जाए, ये मूल काम भारतीय जनता पार्टी का सदैव से रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्य पटेल जी केवल जनता को, प्रदेशवासियों को मूर्ख बनाना, जुमले पेश करना और सपने दिखाकर सपने बेचना, ये बीजेपी का काम है। ये बीजेपी का काम। कांग्रेस ने 50 साल तक योगेश जी, आप बहुत विद्वान साथी हमारे, मध्य प्रदेश की जनता शिवराज जी से उठ चुकी थी, उनको कुर्सी से हटा दिया था। आप हमारे वरिष्ठ हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। योगेश जी, आप काफी वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। देखिए, ये 50 साल से कांग्रेस ने भ्रम की राजनीति की। कांग्रेस ने 50 साल से एक ही नारा दिया, गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाई नहीं। कांग्रेस ने कहा पिछड़ों को हम 27% आरक्षण देंगे, दिया नहीं, कोर्ट में जाकर रोक लगा दी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने सदैव गांव गरीब किसान का अहित किया, हित नहीं किया। उनको भ्रम में रखकर, उनको तरह तरह के प्रचंड रचकर और सिर्फ वोट लेने का काम किया है। और कांग्रेस की 15 माह की सरकार में भी कांग्रेस ने सारी जनहितैषी योजनाओं को बंद करने का काम किया। और जैसे ही ये सरकार से अपमानित होकर, परेशान होकर कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन सारी जनहितैषी योजनाओं को चालू किया। वो प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी योजना जो हमारे गरीब भाइयों बहनों के लिए, जनजाति भाइयों बहनों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी थी, जो पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी थी, उस योजना को 15 माह में पूरे के पूरे लैप्स हो गई। किसी को पैसा नहीं मिल पाया, किसी के मकान नहीं बन पाए। वो सब की सब थोक में मध्य प्रदेश, यही मध्य प्रदेश है, यही 52 शासकीय जिले हैं, यही उसकी सीमा है, यही 10 संभाग है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आती है तो अपने हिस्से का क्या पैसा मिलाने के लिए उसके पास पैसा आ जाता है, कांग्रेस के पास नहीं रहता है। कारण क्या है? कारण है नेक नियत, कारण है प्राथमिकताएं। वहां पर उनकी प्राथमिकता कभी गरीब नहीं रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में सदैव गरीब रहते हैं। हमारी नियत साफ है, हमारी नीति साफ है और हमारे नेता और नियंत्रण उनके ऊपर हमारा है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गांव गरीब किसान के लिए काम होते हैं, कांग्रेस में नहीं होते। ठीक है, योगेश गुप्ता जी जवाब देना चाह रहे हैं। योगेश जी, आप अपनी बात रखिए। और इतना एड ऑन मेरा सवाल ये भी है कि कांग्रेस के पास क्या प्लानिंग है? अगर बेरोजगारी दर बढ़ रही है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? अगर आप सरकार में इस वक्त होते तो क्या करते? देखिए पराग जी, निश्चित रूप से पहले जवाब दूंगा सनम्वर पटेल जी का कि गरीबों की बात करने वालों के सरकार में, सत्ता में गरीबी किस प्रकार बढ़ी, मैं रेखांकित करना चाहूंगा। यूपीए की सरकार 2014 में 60 करोड़ करीब जनता पूरे देश की गरीब की रेखा के आसपास थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8-10 महीनों में झिंडोरा पीट कर घोषणा करी है 80 लाख करोड़ गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। मतलब 20 लाख करोड़ को इन्होंने, 20 करोड़ गरीबों को तो इन्होंने अपने 7 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने बढ़ा दिया। गरीबों की बात करने वालों की अमीरी किस प्रकार बढ़ रही है, ये प्रदेशवासी देख रहे हैं और देशवासी भी देख रहे हैं। हर 2 घंटे में कपड़े और ड्रेस बदलने वाले प्रधानमंत्री ड्रेस बदलकर देश बदलने की बात करते हैं, वहीं इनके मुख्यमंत्री प्रदेशों की जगहों के नाम बदलकर प्रदेश के हालात बदलने की बात करते हैं। इससे हालात नहीं बदलते। मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार रोजगार के अवसर सृजन करती। देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में ये कर दिखाया था। संगत जी थोड़ा सा रुक जाइए, समय कम है, आपके पास आऊंगा मैं, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। योगेश जी आप कंप्लीट करिए फटाफट। हाँ देखिए पराग जी, माननीय कमलनाथ जी के पास वो विजन था। उन्होंने आईटी पार्क के जरिए, युवा स्वाभिमान रोजगार के जरिए काम करके दिखाया था। अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे युवा शिक्षितों के लिए लेकर वो आए थे। आज काफी हमारा युवा वर्ग उससे लाभान्वित हो चुका होता। ठीक है, इन्होंने कहा कि गरीबों के हितों का फंड रोक के रखते हैं, आज ही के पेपर में आया है। ठीक है सर, निहालों को मिलने वाला आयरन की खुराक, उसका 253 करोड़ रुपए आपने खर्चा नहीं किया। ठीक है, हमारा तो जीएसटी तक का पैसा
केंद्र की सरकार ने रोक के रखा था 4,200 करोड़ रुपए। ऐसा भेदभाव किया जा रहा था हमारी ठीक सरकार है, के साथ। ठीक है। सनवर पटेल जी, बहुत जल्दी से आखिरी कमेंट आपका 10 सेकंड में प्लीज। देखिए ठीक है पराग सर। जी, 15 माह की सरकार में हाहाकार मचा दिया। 15 माह की सरकार में पूरे मध्य प्रदेश की जनहितैषी योजनाओं को बंद कर दिया और इनके पास एक ही रोजगार देने का तरीका था, आइफा आवाज। या सलमान खान का कार्यक्रम कराया जा रहा था, या जैकलिन फर्नांडिस का कार्यक्रम कराया जा रहा था और जनहितैषी योजनाओं को बंद किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी सदैव से गांव, गरीब, किसान के लिए, पिछड़ों और जनजाति भाइयों बहनों के लिए प्रतिबद्ध है और उनका विकास, उनका अंत्योदय करके रहेगी। यही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वाक्य है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सनवर पटेल जी आपका, बहुत शुक्रिया योगेश गुप्ता जी आपका आज चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए समय इतना ही। सरकार लगातार फोकस कर रही है युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, इसके लिए रोजगार मेला लगाया जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब पहले के वादे तो पूरे करिए और जो बेरोजगारी दर है उसको आप कैसे नीचे लाएंगे इसकी प्लानिंग करिए। ये सिर्फ थोथी और कोरी बातें करने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।